बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही लास्ट लेक्चर हम लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। इससे पहले हम आप सभी को ऑलरेडी मैट्रिसेस के हर एक टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वह रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हो, चाहे एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स हो, चाहे नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स हो, और इनसे हम रैंक कैसे निकालते हैं, इन सभी चीजों पर हमने बात कर लिया है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है उसमें हमें बात करना है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। यह उन सभी टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, इसलिए इसे हमें थोड़ा अच्छे से समझना होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक भी है, तो चलिए एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिएगा, सभी चीजों को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे कि वह इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर ध्यान दो हम क्या लिखे हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम कहेंगे कि वह इनवर्स मैट्रिक्स है। यह बात ध्यान में रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा तभी हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे इनवर्स मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर वहां पर एक और स्क्वायर मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करे, सच दैट कुछ इस प्रकार एग्जिस्ट करना चाहिए कि हमारे पास ए और बी का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए और स्क्वायर मैट्रिक्स बी का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इससे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ये बात ख्याल रखना, ठीक है। और उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है जितने ऑर्डर का हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ओके। तो यहां पर मैं लिख देता हूं व्हेयर, इसे पहले मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दूं थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर हम लिखेंगे व्हेयर, जहां पर हमारे पास जो आईएन है वह क्या है, आईएन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यह n ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम a को कह रहे हैं कि b का इनवर्स मैट्रिक्स है, तो b को भी हम कहेंगे कि a का ही इनवर्स मैट्रिक्स है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि दो दुश्मन हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो मेरा दुश्मन है, तो वो भी तो कहेगा कि ये मेरा दुश्मन है। वैसे ही यहां पर भी बात की जा रही है कि अगर A कह रहा है कि B हमारा इनवर्स मैट्रिक्स है, तो B भी कहेगा कि A हमारा इनवर्स मैट्रिक्स ही होगा। और जब इनवर्स मैट्रिक्स को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे से और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो हम उन मैट्रिक्स को ही कहेंगे इस इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे, ओके। अब यहां पर देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर एक लाइन लिख लो, सो बी इज ए इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। या फिर ऐसा भी कहें कि A इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ B, दोनों ही कह सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम यहां पर B लिखते हैं, यहां पर A लिखते हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर A लिखे, यहां पर B लिखे, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस प्रकार, A इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ B, तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू B, या फिर ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, A इज इक्वल टू B इनवर्स, दोनों बात एक ही कहेंगे, ठीक है। ये भी बात समझ में आई। तो अब यहां पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, वहां से हम सॉल्व करने के तरीके सिखाएंगे कि कैसे हम इनवर्स मैट्रिक्स को निकालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी इसको और भी कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। देखो एक बात हमेशा ख्याल रखना कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इनवर्स मैट्रिक्स कह रहे हैं, तो वो जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो उसका हम कभी भी इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वह 0 हो जाता है, ठीक है। तो क्या बात पता चली कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वह मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा,
ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम जानते हैं ना, दो प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इस पर ऑलरेडी हम लेक्चर प्रोवाइड किया है, अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखो यहां पर समझो इस बात को, हम कह रहे हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ठीक है। ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। सबसे पहला कंडीशन तो यही है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुए तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ओके। और साथ ही साथ इनका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। अगर 0 के बराबर नहीं होता है किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो इस सिचुएशन में उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी को ही हम पहले पॉइंट में लिखते हैं, क्योंकि ये कुछ थ्योरम्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। और एक बात और ध्यान में रखना, यहां पर एक लाइन लिख लो, ठीक है, कि इनवर्स मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं और इनवर्स मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, तो बात एक ही होगी, ठीक है। तो इतनी चीजों को नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम कुछ थ्योरम्स पर बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पहले कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरम्स को आप सभी को समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन समझ लेंगे तो और भी आसान हो जाएंगी चीजें। तो देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। वैसे यहाँ पर एक ही मैट्रिक्स मैं लिखा हूं, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, ये कौन से ऑर्डर का है? 2x2 का है। मैंने थोड़ा सस्ता आसान सा एग्जांपल लिया है जिससे आप लोगों को समझा सकूं, फिर उसके बाद एक हाई लेवल का क्वेश्चन भी उठाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स का हमें क्या कैलकुलेट करना है? इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले स्टेप्स को समझो। जब स्टेप्स को समझोगे तो आगे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा तरीका है। पहले तो लिख लो वी राइट। हम क्या लिखने वाले हैं? वी राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है। इस मैट्रिक्स में हम एक और क्या करने वाले हैं, इस प्रोसेस को समझ लेना। यहां पर हम करने वाले हैं I2 से मल्टीप्लाई। देखो समझो इस बात को, जब किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स मिलता है। यह एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसी मैट्रिक्स ए को उठाया मैंने और उसी ऑर्डर वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों वैल्यूज हमेशा 0 ही होते हैं, ओके। अब देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सिंस हमारे पास ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है, 1 2 3 और 7, ठीक है। 1 2 3 और 7 हमारे पास दिया गया है, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ऑलरेडी जानते हैं 1 0 0 1 हमारे पास होता है, ठीक है, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है इसलिए यही लिखा जाएगा। 3x3 का होता है तो बदल जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। और ए हम ऐसे इस बार छोड़ देंगे, यानी कि राइट हैंड साइड वाले ए को वैसे ही छोड़ देंगे, ओके। अब यहां पर देखो हमारा काम क्या करना है, हमारा काम यह है कि हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दें, ठीक है। और हम इसमें कैसे चेंज करेंगे, इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की सहायता से चेंज करते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस में दो प्रकार के ऑपरेशंस हमने पढ़ा है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है और जो कि आएगा ही, तो उसमें मेंशन रहेगा कि आपको कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना रहेगा, ओके। तो यहां पर देखो हम इसे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने वाले हैं, यानी कि 1 0 0 1 के फॉर्मेट में इसे चेंज करना चाहते हैं, तो यहां पर 1 तो ऑलरेडी है, इसी को 0 बनाना है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की सहायता से हम फिलहाल कर रहे हैं। तो रो 2 को अगर हम ऐसे कर दें, रो 2 -3 रो 1 कर देते हैं हम, 3 रो 1, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करते हुए इसको सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2, ये तो वैसे ही रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से सब्ट्रैक्ट किया, 0 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 मिलेगा। इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हम अगर हमारे पास 3 रो 1 करना ना, तो यहाँ पर 1 0 तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 होगा, यहाँ पर तो 1 ही मिलेगा, और ये हमारे पास हो गया ए, ओके। इतनी बातें क्लियर हुई। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, चलो यहीं पर मैं बता देता हूं अगला स्टेप क्या करने वाले हैं। देखो हमें इसको 0 बनाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 आएगा। तो अगर यहाँ पर हम 0 बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यानी कि हम क्या करने वाले हैं, 2 रो 1 जो हमारे पास है, रो 1 माइनस हमारे पास हो जाएगा 2 रो 2, ठीक है। तो अगर हम 2 रो 2 करना है हमें, चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 में तो हमारे पास तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा, यहाँ पर 1 0 ही रहेगा। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, ओके।
तो जो प्रोसेस हम इस वाले मैट्रिक्स में करेंगे वही सेम प्रोसेस इस वाले मैट्रिक्स में भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो -6 हुआ, और 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 को, तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 जो होगा वो 1 से जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास -3 ऑलरेडी है, यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, और ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया। ओके, बातें क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, सिंस हियर, या तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, हियर हमारे पास ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और वो भी किस ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। और यहाँ पर देखो हमारे पास यह कौन सा मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं कि बी मैट्रिक्स है, और हमारे पास ए मैट्रिक्स ऑलरेडी है। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या मिलता है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा बी, और यहां पर हमने ऑलरेडी बताया है कि बी का वैल्यू क्या होता है, हमारे पास है 7 -2 और -3 और 1 हमारे पास है। ठीक है, वैसे माइनस को मैं थोड़ा सा और करीब कर देता हूं। ओके, तो ये हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स ए का हमने इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, स्टेप्स को ध्यान देना, हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स दिया गया, उसमें हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अप्लाई करना है, फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस की सहायता से जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होगा उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इंटरचेंज करेंगे, फिर उसकी सहायता से हम उसके इनवर्स को बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। इस मैट्रिक्स का भी हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है विथ द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशन। हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले लिखना है वी राइट। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, हमारे पास चूंकि यह जो मैट्रिक्स दिया गया है यह 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है, इसलिए I3A लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है, मैं थोड़ा इधर साइड में करते हुए लिखता हूं ताकि उस बोर्ड का भी मैं उपयोग कर सकूं। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 1 2 1 3 2 3 और 1 1 2। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने मैट्रिक्स को जैसे के तैसे लिख दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 1, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और मल्टीप्लाई हमें ए से करना है। ठीक है, अब हमारा काम है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना। कैसे हम चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान से स्टेप्स फिलहाल होने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं चूंकि मैं एक टीचर हूं तो अब मैं तो बोलूंगा ही ना कि बहुत ही आसान से स्टेप्स होने वाले हैं, लेकिन चलो करते हैं। देखो हमारा काम है 1 के नीचे के सबसे पहले एलिमेंट्स को 0 बना देना। तो 1 से अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें और इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा 0 बनने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रो 2 को क्या करने वाले हैं, रो 2 माइनस 3 रो 1 कर देता हूं मैं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या करता हूँ, रो 3 जो हमारे पास है इसमें हम करते हैं रो 3 माइनस रो 1 कर देते हैं। ठीक है, तो करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत ही आसान से स्टेप्स होने वाले हैं। अगर इसमें 3 से पहले तो हम पहले रो को वैसे ही लिख लेंगे, तो 1 2, फिर उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा तो हमारे पास मिल जाएगा -4, और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस इस वाले मैट्रिक्स में भी हमें लगाना पड़ेगा। इस वाले मैट्रिक्स को भूल मत जाना प्रोसेस करने का, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो 3 से हमारे पास, एक सेकंड, यहाँ पर माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3 से ये तो हमारे पास पहला रो तो वैसे ही रहेगा 1 0 0। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें हमारा काम है सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसको 0 और यहाँ पर 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये हमारे पास आया मैट्रिक्स ए। ओके, अब हमारा काम क्या करना है, चूंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाए 1। ठीक है, तो 1 आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, रो 2 जो हमारे पास है उस रो 2 में हम क्या करते हैं, -1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि -4 से हम डिवाइड कर रहे हैं इस रो 2 को। और साथ ही साथ क्या कर सकता हूं मैं, और साथ ही साथ एक काम कर देता हूं, इसको सब्ट्रैक्ट तो नहीं किया जा सकता ना, एक काम करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसके साथ साथ एक काम और कर देते हैं कि हमारे पास जो रो 1 है, ठीक है, इस रो 1 में हम क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं, देखो रो 2 जो हमारे पास, रो 1 जो हमारे पास है उसमें रो 1 और एडिशन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो हमारे पास, और यहाँ पर हम करते हैं चलो 1 कर दे, रो 3 कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों रोज को हम जोड़ भी देते हैं लगे हाथ। तो अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर अब करना पड़ेगा, इधर तो जगह है नहीं, तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमारे पास रो 2 जो है उसमें -1/4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 1,
लेकिन हमारे पास रो 1 में भी तो इंटरचेंज करना है ना, तो रो 1 में हम क्या करना है, रो 3 को जोड़ना है। तो अगर रो 1 में रो 3 को जोड़ना है तो 1 से ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू 0 हो नहीं रहे हैं तो काम नहीं बन पाएगा ना। एक काम करते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। चलो देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 1 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 3 हो जाएगा, और 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दूसरे रो में हमारा काम क्या करना है, -1/4 से डिवीजन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 0 -1 और यहाँ पर आ गया 1। ओके, और यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस को अप्लाई करने वाले हैं इस दूसरे मैट्रिक्स में। रो 1 में रो 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रो 1 में रो 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 में से -1 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -1, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, -1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3/4 मिलेगा। ठीक है, बातों को आई होप आप लोग समझ जा रहे होंगे। यहाँ पर 1 में हम -1/4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर तो 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, और तीसरा रो में कुछ करना नहीं है तो हमारे पास तीसरा रो जैसे कि तैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, बातें समझ पा रहे हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी। ठीक है, तो चलिए अगले स्टेप पर बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा काम है कि ये भी 0 बन जाए और ये भी 0 बन जाए। तो क्या करते हैं, एक ही बार में दोनों स्टेप्स को अप्लाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, रो 3 में रो 3 और माइनस रो 2 कर देता हूँ। ठीक है, अगर माइनस नहीं प्लस कर देते हैं ना, आसान हो जाएगा, 0 बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि हमारे पास जो रो 1 है उसमें क्या करते हैं ना कि रो 1 माइनस में 3 रो 2 कर देता हूँ, यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ लगे हाथ। तो यहाँ पर क्या होगा, रो 1 में हम क्या करने वाले हैं, रो 2 में 3 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही मिलेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 ही रहेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और हमारे पास तीसरे वाले रो में क्या करना है, रो 2 और रो 1 को जोड़ देना है, तो 0 0 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा, और इनको जब जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। हमारा काम है रो 1 में क्या करना है, 3 रो 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी कि यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, 9/4, और 2 में से 9/4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, और 8 में से 9 गया तो हमारे पास मिलेगा -1/4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है तो -1 ही रहेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा काम है कि दूसरे वाले रो और तीसरे वाले रो को जोड़ देना है। ठीक है, तो अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे पास, 3/4 और -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 4/4, यानी कि हो जाएगा -1/4। ठीक है, तो -1/4 हमारे पास हो जाएगा। एक सेकंड, ये हम रो 2 में नहीं कर रहे हैं, हमें ये रो 3 में करना है। ठीक है, तो अगर रो 3 में करना है यानी कि ये हमारे पास 3/4 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास -1/4 ही भी रहेगा, और यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, रो 3 में हमारे पास बदलाव करना है, तो रो 3 और रो 2 को जोड़ना है, तो हम जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा -1/4। ओके, और यहाँ पर हमारे पास रो 3 और रो 2 को जोड़ना है तो हमारे पास -1/4 मिलेगा, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है, और ये मैट्रिक्स ए हो गया। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, I3 = हमारे पास B × A मिल गया, और हम जानते हैं कि सिंस हम क्या जानते हैं कि इस सिचुएशन में हमारे पास A 1 = B होगा, और B का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्या है हमारे पास -1/4, 3/4, -1, और यहाँ पर आएगा 3/4, यहाँ पर मिलेगा -1/4, यहाँ पर मिलेगा 0, और यहाँ पर मिलेगा -1/4, यहाँ पर भी मिलेगा -1/4, और यहाँ पर मिलेगा 1। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्टेप समझ चुके हैं, बहुत ही आसान सा स्टेप्स है। थोड़ा वीडियो को मैं छोटा बनाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा जल्दी में कर रहा हूं, तो आप चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो जब हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहला पॉइंट आता है जो कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं सभी चीजें, कि द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। क्या कहता है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हम निकाल रहे हैं इनवर्स, और आप भी इसका इनवर्स निकाल रहे हैं। तो अगर हमारा मैट्रिक्स और आपका जो इनवर्स मैट्रिक्स और हमारा जो इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स के लिए, वो दोनों ही सेम होने चाहिए। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो किसी ना किसी का गलत होगा,
ये बात का ख्याल रखिएगा। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है वो हमेशा यूनिक ही होता है। ओके, ये बातें क्लियर हो चुकी है। तो दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्स और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका कि जब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं तो वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर वह सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाता है तो उसका हम इनवर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसीलिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर कोई इनवर्स मैट्रिक्स है तो वह नॉन सिंगुलर होगा। ये दोनों ही गारंटीज होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स, अगर हम कह रहे हैं कि ए जो हमारे पास है वह इनवर्स मैट्रिक्स है या इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इस सिचुएशन में उस इनवर्स मैट्रिक्स का भी अगर हम इनवर्स निकाल लें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स मिलेगा जिसका हम इनवर्स निकाले थे। ओके, चौथे पॉइंट पर बढ़ते हैं। द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूं, आई बटन पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। बात करते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। इफ ए एंड बी आर इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर सेम ऑर्डर के हमारे पास दो इनवर्स मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन का मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो वह बी के इनवर्स मैट्रिक्स और ए के इनवर्स मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के ही बराबर होगा। और ख्याल रखिएगा इसी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को नहीं सेटिस्फाई कर पाते हैं, रेयर केसेस में सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये ऐसे ही ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। अगर डिफरेंट ऑर्डर कर देंगे, पहले ए इनवर्स फिर बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर सवाल गलत होने के चांसेस रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारे पास लास्ट लेक्चर जो हमारा यूनिट फर्स्ट मैट्रिसेस का था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो अगला लेक्चर आप सभी को मिलेगा वो यूनिट 2 का शुरुआती लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के लेक्चर को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और फिजिक्स के भी लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू किया हूं। तो आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन सभी लेक्चर्स को ज्वाइन करते रहिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।